अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ महानूर उमर। इस वक्त हमें मॉल में लोग आए हुए हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उनसे करेंगे हम आज का सवाल कि वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर ये लॉ है कि आपको 2 शादियाँ करनी पड़ेंगी, एट द सेम टाइम आपको 2 लड़कियों से इकट्ठी शादी करनी पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं? जी। अच्छा, क्या जॉब की नौयत क्या है आपकी? मेरी जॉब की नौयत किस हवाले से, मतलब ऑफिस जॉब है? ऑफिस जॉब है अच्छा, मेरी। ऑफिस जॉब है, ठीक है। आज क्या करने आए हैं मॉल और कैसे आना हुआ, कैसे अपने लिए वक्त निकाला? आज वो बेसिकली मार्केटिंग थी, तो मैं लड़कों को चेक करने आया था कि वो मार्केट में है तो नहीं, तो इस वजह से बस मॉल में आ गया। तो मार्केटिंग लोग लड़कों को चेक करने आए थे जो सेल्समैन है? जी मैम। सही काम कर रहे हैं वो? अभी तक तो ठीक कह रहे हैं। वैसे कैसे एक सेल्समैन मुझे मिली एक प्रोग्राम में, वो लड़की, उसने कहा कि कभी कभी लोग ऐसे बात कर जाते हैं हमारे साथ कि हम रोने लग जाते हैं। ऐसे ही है। तो आप उनको कोई टेक्निक्स नहीं बताते कि ऐसी क्या बात करें कि अगला बंदा रुके और आपकी बात सुने? फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर को आप जब आप उससे सलाम करते हैं तो कस्टमर के उस रवैये से, उसके जवाब से आपको आइडिया हो जाता है कि वो वो मतलब बात करने के मूड में है या नहीं। बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, वो पहले ही पता चल जाता है, आपको जज करना पड़ता है। सही है। मुझे बताएं, आपकी शादी हुई भी है? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं हुई है, तो करना चाहते हैं? अम्मा को कहा तो है, अब देखिए क्या कहते अम्मा की मर्जी से करेंगे? नहीं, अम्मा कर दे मैं कर लूँ, बात एक ही है, शादी करनी मेन मकसद ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, अम्मा कर दें या खुद कर लें। वो मेन मकसद शादी है। लव मैरिज आप करेंगे तो लव मैरिज होगी, वो करेंगी तो अरेंज मैरिज होगी। बेसिकली मकसद मेरा शादी करना है। असल में मकसद आपका वैसे है शादी करना? जी जी बिल्कुल। शादी करना चाहते हैं। मुझे ये बताएं, वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे एक वक्त में 2 शादियाँ करनी पड़ती हैं, ज़रूरी है, उनका रूल है कि अगर आप शादी करेंगे तो एक वक्त में आपको 2 लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी? एक वक्त में 2 लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी? जापान। नहीं, गलत जवाब हो गया। वैसे ये सोच के आपको खुशी नहीं हो रही कि ये रूल अगर पाकिस्तानियों पे भी लागू हो जाए? वो देखिए हमारे कैमरामैन भी खुश होने लग गए हैं। वो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। पहली तो हो जाए, बाद में दूसरी भी देखेंगे। पहली भी हो जाए तो दूसरी भी हो जाएगी, यानी सवाल का जवाब आपको नहीं आया? जापान नहीं आता। क्या सुनाएंगे, क्या शेयर करेंगे? शेर सुनाता हूँ। शेर सुना दें। शेर सुनाते हैं। अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी हड्डियाँ वहाँ टूटी जहाँ अस्पताल बंद था। है, क्या बात है। अस्पताल कभी बंद भी हुए? बहुत बार। अच्छा, कौन से अस्पताल है? प्राइवेट जो होते हैं। हाँ, प्राइवेट। गवर्नमेंट में चले जाएं? वो दूर था, थोड़ा सा फासला था। अच्छा, ठीक है। वैसे ये इस तरह से नहीं था कुछ शेर कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। बट वो हड्डियाँ टूटने भी वो। अच्छा व्यूअर, मुझे एक ना रील याद आ गई है, मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे ही। वो इसी तरह का था कि हमें तो अपनों ने लूटा, अपनों ने इतना लूटा कि गैरों की बारी ही नहीं आई। हाँ, वो देखिए जी, वो तो सबके साथ हुआ होता है। अपने इतने लूटते हैं कि गैरों की बारी आते आते तक वो कहते हैं पहले लूटे बंदा की करिए। वो लूट ही जाता है। ऐसे ही है, बस ऐसे ही है। ऐसे ही है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, जवाब तो हमें नहीं मिल सका, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हो? कुछ भी नहीं, कुछ तो करते होगे, पढ़ाई करते होगे, काम करते होगे। स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं 7th क्लास में स्टडी पढ़ता हूँ। वेरी गुड। बताएं मुझे, ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं? पैसा कमाना है, बाहर के मुल्क जाना है, शोहरत चाहिए, क्या चाहिए? मुझे क्रिकेट खेलनी है। क्रिकेट खेलनी है। क्रिकेट क्यों खेलनी है? पैसा कमा, उसमें तो पैसा और शोहरत है। अब मेरा शौक है क्रिकेट खेलना, बस पैसा कमाना। शोहरत मतलब आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने? हाँ जी। ठीक है। चलें, मुझे ये बताइए कि सवाल है हमारा आज का, एक मुल्क है जहाँ पे एट अ टाइम, मतलब एक वक्त में 2 शादियाँ करनी पड़ती हैं, वो कौन सा ऐसा मुल्क है? नहीं पता। सोचो तो सही, कौन सा हो सकता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान? पाकिस्तान में ऐसे होने लग गया ना, मर्द खुशी से पागल हो जाएंगे, मुझे लगता है आसमान पे उड़ने लग जाएंगे, नजर आएंगे। वो देखो ऑर्डर है। कानून तो आ गया ना 2 शादी। हाँ, कानून तो आ गया है, लेकिन अभी उस तरह से अप्लाई नहीं हुआ हाँ, ये बात है ना। हाँ। क्या सुनाएंगे? कुछ भी नहीं। आपके वो पता नहीं क्या रिश्तेदार लगते हैं, क्या लगते हैं सामने वाले? मामू। मामू आपके कह रहे थे बड़ा ही टैलेंटेड लड़का है, बड़ा ही टैलेंटेड। दिखाएं ना अपना टैलेंट। मैंने कोई ये सिंगिंग का टैलेंट मुझे आता नहीं। शेर आता है? नहीं। नात आती है? नहीं। तिलावत आती है? लतीफ़ा आता है? नहीं।
वेरी गुड। हूँ मामा तेरा शर्मिंदा हो गया है। चल बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? गुलफाम। गुलफाम, क्या करते हैं? जी फ़िलहाल डिप्लोमा कर रहा हूँ। वेरी नाइस। क्या करने आए हैं आज? वैसे ही घूमने आए हैं? हाँ। शॉपिंग करने? नहीं घूमने आए हैं वैसे, घूमने आए हैं वैसे। खाने पीने के लिए। अच्छा, खाने पीने के लिए आए हैं। चले मुझे बताएं, सवाल है हमारा, वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे एक वक्त में आपको 2 शादियाँ करनी पड़ती हैं? करनी है तो 2 शादियाँ, एक नहीं हो सकती। अफ्रीका। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा महसूस होगा? मैंने ऐसे होने नहीं देना। आपने एक ही शादी करनी? जी। तो अच्छा है, 2 बीवियाँ आ जाएंगी, 2 बुढ़ियाँ आ गई तो कम डिवाइड तो टाइम भी देंगी। फिर मैं आप खुद फंस जाऊंगा। अच्छी बात है ना, एक नाराज़ होगी दूसरी के पास चले गई, दूसरी नाराज़ हुई एक के पास चले गए। नहीं मुझे एक ही ठीक है। आपका जवाब जो है वो किसी हद तक ठीक है। आधा अगर आप सही दे देते तो भी काम चल जाता। बिल्कुल सही जवाब। कुछ सुनाएंगे? जी फ़िलहाल तो नहीं। शेर आता है? सॉन्ग थोड़ा सा आता है। सुना दे। लावीना लावीना बेकदरा ना यारी, रोवेगा रोवेगा फिर उम्र तू सारी। कसम से आपकी आवाज़ सुन के मुझे रोना आ गया। मुझे भी रोना आ रहा था। सेम यार। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स ऐसा होता है अक्सर कि कुछ लोग इतना अच्छा गाते हैं कि रोना आने लग जाता है। आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल मुनाफ। क्या करते हैं सर आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। तो क्या इरादा है आपका आगे का, और कब तक नौकरी कर रही हैं? घर बैठ जाएं? नहीं, नौकरी करनी है लेकिन गवर्नमेंट नौकरी करने नहीं दे रही, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के जो लोन्स हैं उनके मार्कअप के रेट बढ़ा दिए हैं, प्लस बिजली की इंडस्ट्री की बिजली बढ़ा दी है और गैस बढ़ा दी है। अगर ये चीज़ें थोड़ी बेहतर कर देना तो फिर प्राइवेट सेक्टर में नौकरियाँ जनरेट होती जाएंगी, अदरवाइज जो ऑलरेडी नौकरियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, जो ERF का मार्कअप पहले 3% था, अब 19% हो गया है, तो इसको कम से कम सिंगल डिजिट में लेके आएँ। उसके अलावा जो पॉलिसी रेट अब 22 से 20.5% हुआ है, उसको नीचे 10-12% भी लेके आएँ। प्राइवेट सेक्टर में जॉब तब क्रिएट होगी जब वो इंडस्ट्री चलेगी। अब टेक्सटाइल सेक्टर का पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल है, उसकी मेन रीज़न है एनर्जी कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट, ये चीज़ें हैं। चले छोड़ें, ये तो दुख सारी ज़िंदगी के है। क्या ख्याल है? जी सवाल करें आपसे एक? वेलकम। मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे एक वक्त में 2 लड़कियों से शादी करना पड़ती है? एक से नहीं हो सकती, वहाँ रूल है कि करनी होगी तो 2 लड़कियों से। नहीं, मुझे आपको पता है पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ होने वाला है? अल्लाह ना करे जी पाकिस्तान में ऐसा हो। नहीं तो 2 शादियाँ होनी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। इतनी ख़वातीन है बेचारी, कोई बेवा है, कोई तलाक याफ्ता है, किसी की उम्र बढ़ गई है, वो जो घर बैठी हुई हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ठीक है ना, इस्लाम 4 शादियों की इजाज़त भी देता है, प्लस जो औरतें हैं या बेवा हैं वो अकोमोडेट भी हो जाएंगी। मसला है फिनंशियल कॉस्ट का, तो एक बीवी को संभालना मुश्किल है, फिर 2-3 को संभालना तो और मुश्किल हो जाएगा। ऐसे आपकी एक ही शादी हुई? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक शादी। तो अगर आपको मौका मिले दूसरी शादी का, हाँ जी। नहीं करेंगे? नहीं, मैं पहली पे ही फोकस करूँगा जी। अच्छा, पहली पे ही फोकस करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स जैसे कि इनका हमने ले लिया है पॉइंट ऑफ व्यू के, इन्होंने कहा मैं एक ही औरत से शादी करूँगा, या तो बेगमात ने इतना डराया हुआ है कि उन्होंने कहा है कि अगर तुम गए तो बेलन हाथ में होगा मेरे। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, जैसे कि लोग आ ही गए हैं, खुद ही आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े उड़ते हुए आए हैं आप। बस आ गए, दिल कर रहा आ गए, दिल कर रहा था। क्या नाम है? अली रज़ा। क्या करते हैं? पॉटी टेक्नीशियन का कोर्स जारी है। किसका? पॉटी टेक्नीशियन। अच्छा, लगा ऐसे यही कि अभी आप सीधा सर्विस अस्पताल से उठ के आए हैं। मैं सर्विस हॉस्पिटल से नहीं है, अभी प्रैक्टिकल दे के आए। अच्छा, प्रैक्टिकल देख कर आए हैं। सही, कैसा हुआ प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल ज़बरदस्त हो गया, जनरल हॉस्पिटल में हुआ है। अच्छा, नाइस। तो अब क्या इरादा है आगे करने का? आगे मेरा इरादा है कि वो फार्मेसी 2 साल होता है, B कैटेगरी, वो डिप्लोमा। ठीक है, चले सवाल है, मुझे बताएं वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे एक वक्त में 2 शादियाँ करनी पड़ती हैं? ये अपना पाकिस्तान तो नहीं है, लेकिन दूसरे मुल्क में हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है। कौन सा ऐसा मुल्क है? मुझे आइडिया नहीं है, आपको पता है? आपको नहीं आता जवाब, तो मुझे बताएं अगर आपको भी ऐसा मौका मिले कि आपको एक वक्त में 2 शादियाँ करनी पड़ेंगी, स्टेज पे एक दुल्हन के साथ एक और दुल्हन, ऐसा मुमकिन नहीं है, हमारे इस्लाम ये जायज़ नहीं समझता। एक ही साथ में तो
किसने नहीं कहा भाई? क्यों हम इस्लाम से दूर हैं? एक वक्त में एक शादी है। 4 शादियां जायज़ हैं तुम्हें? 4 शादी तो जायज़ हैं, लेकिन एक एक करके ही है ना, एक साथ तो नहीं ना। एक साथ भी हो सकती हैं। एक साथ नहीं करनी है, एक साथ करने का क्या फ़ायदा। यानी कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी दोबारा शादी हो, तुम फिर एंजॉय करो, ऐसे? ऐसे ही है। वैसे करोगे? हाँ करेंगे इंशाल्लाह। 2? हाँ 2 करेंगे। ठीक है, 2 करेंगे। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। व्यूअर्स देखिए, दिल में लड्डू फूटा, एक और फूटा और फिर फूटता ही चला गया। आगे बढ़ते हैं, और भी लड़के हैं, मर्द हजरात खड़े हुए हैं, देखते हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या कहते हैं इस पे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हसीब अहमद। क्या करते हैं हसीब? मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, इंटर्नशिप। इतना डरे हुए क्यों लग रहे हैं आप? आवाज़ तो निकाले। नहीं डरा है वो नहीं हूँ। हसीब नाम है ना? हाँ जी हसीब। हसीब बताएं, आज मॉल क्या करने आए हैं? अभी शर्ट्स लेनी थी इस वजह से। ले लिए? नहीं अभी जा रहा था। अच्छा मुझे बताएं हसीब, मुझे ये बताना है आपने कि वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे एक वक्त में 2 शादियाँ करनी पड़ती हैं? ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही होता होगा। नाम क्या है? इटली, अमेरिका। अमेरिका में? अमेरिका में तो नहीं, मुझे लगता है पाकिस्तान में ही ज़्यादा लोग करते हैं। पाकिस्तान में करते हैं। पाकिस्तान में पिछले दिनों ऐसे पोस्ट लगी हुई थी फेसबुक पे, मैंने देखी है, पता नहीं शायद सच है या झूठ। हाँ सच है ये, लेकिन अभी तक वो रूल अप्लाई नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है ये होना चाहिए? नहीं ये रूल अप्लाई नहीं होना चाहिए। आपकी क्या उम्र है? मेरी 19 ईयर। 19 है, यानी यू आर एडल्ट नाउ और अब आप शादी के बारे में सोच सकते हैं। अभी नहीं सोच सकते, अभी करियर पे फोकस करना है। करियर पे फोकस करना है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। कुछ सुनाएंगे? एक शेर आता है, आहिस्ता आहिस्ता दिल के करीब आ रहा है कोई, ये वाकई सच्ची मोहब्बत है या चूना लगा रहा है कोई। भाई तुम्हें चूना ही लग रहा है, यकीन मानो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, और भी यहाँ पे लोग हैं, मॉल में आए हुए, वक्त निकाल के उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? कुरतलैन। आपका क्या नाम है? नाम बताओ। बिस्मा सर। कौन सी क्लास में है? प्रेप। बच्ची की आंख पे क्या हुआ है? इसके पैदाइशी निशान है। अच्छा ये पैदाइशी है, वैसे नज़र ठीक आता है? नहीं साख से नजर आता इसका। अच्छा साफ नहीं नज़र आता। अच्छा मुझे बताओ बेटा, आप कौन सी क्लास में हो? प्रेप। प्रेप में हो, अच्छा सही है। क्या बनना है बड़े होकर? टीचर। टीचर बनना है। आपकी बेटी है? हाँ जी मेरी बेटी। माशाल्लाह। चले, सवाल है हमारा आज का, मुझे ये बताएं वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे ये लॉ है कि आपने एक वक्त में 2 शादियाँ करनी हैं 2 लड़कियों से? अभी तो पाकिस्तान बना हुआ है। पाकिस्तान में अगर ये रूल हो गया तो मुझे बताएं, अगर ये रूल हो गया अप्लाई, इम्प्लीमेंट हो गया, तब क्या होगा फिर? क्या होगा? अभी भूखे मरे, बाद में मर ही जाएंगे फिर। नहीं ये देखे ना, इतनी महंगाई हुई हुई है। मियाँ को कितनी खुशी हो रही है इस रूल से? मियाँ को कोई खुशी नहीं है, वो इसलिए नहीं है, वो कह रहा अभी नहीं पूरा हो रहा तो बाद में कैसे 2-2 बीवियों को पूरा करना है। हिम्मत की बात है कि महंगाई के दौर में माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड गारमेंट्स का काम करते हैं, उनकी अपनी शॉप है, लेकिन नहीं पूरा हो रहा। भी नहीं हो रहा पूरा? नहीं हो रहा, काम ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है, बिल इतने आ गए हैं। 28 ज़्यादा क्या पूरा नहीं होता मुझे बताएं? खर्चे नहीं पूरे होते हैं। आपको पता है कारोबार बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, कारोबार है ही नहीं है। पहले कितने सूट खरीदती थी गर्मियों के, अब कितने खरीदती हैं? खरीद लेते थे पहले, 5-6 खरीद लेते थे, अब 2 भी नहीं खरीदे। वो भी नहीं खरीदे? ये कैसे हो सकता है? के नहीं लिए, ईद के लिए हैं, एक ईद का लिया है, बच्चों का भी घर लिया। में क्या पहनती हैं? लोन के वही जो पहले के कपड़े वही पहन के गुजारा हो, पुराने कपड़े पहन के गुजारा कर। बस शुक्र है अल्लाह का। चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी आप चाहती हैं कि अगर ये वो रिलीफ दे देती हैं तो फिर बेशक कर लें? कर लें, हमें क्या है, वो बस दे दें जो देना है। 5 बच्चों के बाद एक औरत यही कहती है। नहीं, जिनके 2 हैं उनका भी नहीं पूरा हो रहा, जो हालात बने हुए हैं ना, जिनका 1 है उनका भी नहीं पूरा हो रहा। ठीक है, आप मुझे बताएं आप क्या सुनाएंगी? पोइम आती है? सुनाइए। Johnny, Johnny, yes papa. Eating sugar, no papa. Telling lies, no papa. Open your mouth, ha ha ha. वेरी गुड। चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर आपने देखा बच्चे से हमारी बात हुई, पोइम जो है वो सुना रही थी, और थोड़ा आँख का उनका मसला था, अल्लाह करे ठीक हो जाएं। और हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर आए हुए, उनसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुई एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना है, प्रोग्राम बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें मॉल में लोग आए हुए हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उनसे करेंगे हम आज का सवाल कि वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर ये लॉ है कि आपको 2 शादियाँ करनी पड़ेंगी, एट द सेम टाइम आपको 2 लड़कियों से इकट्ठी शादी करनी पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रहीम। रहीम, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ, क्या पढ़ रहे हैं? डिप्लोमा कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आज कैसे आना हुआ, क्या प्लान्स है ज़िंदगी के, क्या करना चाहते हैं? जिंदगी का प्लान यही है कि टूर करके बाहर जाने का इरादा है। कहाँ बाहर? कोई भी यूरोप कंट्री हो। कंट्री जाएंगे कहीं? अभी कहाँ रहते हैं आप? लाहौर में? मैं अभी रिहायश टाउन में। टाउन में है। तो वैसे आपका ताल्लुक कहाँ से है? पीछे जंग से है, हवेली बादल जंग शाह। से है। वो आजकल एक जंग की खातून भी बड़ी फेमस हुई हुई है। कौन से? वाकई जंग की हैं? कौन से? वो जिसके पास बहुत सारा मेकअप है, बहुत ही अमीर खातून है वो। पता नहीं है उसको। आपको नहीं पता? चलें आप बताएं कि वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे एक वक्त में 2 शादियाँ करनी पड़ती हैं? एक वक्त में 2 शादियाँ करनी पड़ती हैं। अफ्रीका। उनका कानून ही है। कानून ये है। तो अगर ये पाकिस्तान पे लागू हो गया, जैसे अभी उड़ती उड़ती खबर भी आई थी, लेकिन पाकिस्तान में अगर ये कानून लागू हो जाए तो पाकिस्तान पहले भी डूबता जा रहा है, माली मुश्किलात से ही गुजर रहा है। वो अगर 2 शादियाँ करने, एक बीवी भी नहीं संभाली जाती लोगों से, तो 2 कैसे संभालेंगे? नहीं तो थोड़े से अगर बजट तो जो है वो थोड़ा हिसाब लगा लिया जाए तो 2 बीवियाँ रखी नहीं जा सकती? लेकिन अगर कोई इरादा भी करे तो उनका हुकूमत साथ नहीं दे सकती। हाँ, या तो ये हो ना कि हुकूमत थोड़ा साथ दे, तनख्वाहें बढ़े, एक बीवी का जो खर्चा है उतनी ही तनख्वाह जो है वो और हो जाए, तो शायद मर्द 2 क्या 6 भी शादियाँ कर लें, है ना? जी बिल्कुल। आप करना चाहेंगे? अगर आपका बजट भी बन जाता है तो करेंगे? नहीं, बजट की बात नहीं होती। आपको एक ही करनी शादी तो हमारे इस्लाम में जायज़ है, ज़्यादा जायज़ है, लेकिन एक ही करनी चाहिए। चलें, कुछ सुनाएंगे? शेर सुना दूँ? हाँ जी, सुनाएं। मुस्कुराहट की रोशनी का सबब आंसुओं के चिराग होते हैं, जिनके चेहरे हों चांद की सूरत, उनके दिल में भी दाग होते हैं। अरे वाह, क्या बात है। वैसे तो चांद में भी दाग होता है ना? जी। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने इनका शेर सुना। और चांद में भी वैसे दाग होता है, तो जिनके चेहरे भी चांद की मानद होते हैं उनके दिल भी जो है ना वो दागों से भरे होते हैं। बहुत सारे लोग हमारे आसपास भी ऐसे पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, लोग आए हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन जट। क्या करते हैं? हम एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हैं? क्या मदरसे में? मदरसे में। मदरसे में हाफिज़ हैं आप? नहीं। कोर्स कर रहे हैं? अच्छा, आलिम का कोर्स। ठीक है। सवाल है हमारा कि वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे लॉ है कि वहाँ पे 2 शादियाँ करनी पड़ती हैं? साउथ अफ्रीका। हाँ, आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ना इस लड़के का माशरत उलूम का टेस्ट ले लिया है। जनूबी, बिल्कुल सही, जनूबी अफ्रीका। तो बताएं मुझे कि क्या आप सुनाना चाहेंगे, क्या शेयर करेंगे? सुनाना, सहाबा की शान में एक शेर सुनाऊंगा। जी बिल्कुल। सोहना मेडा अल्लाह ते है, सोहना उसड़ा काबा, सोहना मेडा पाक मुहम्मद, सोहने उसदे सहाबा। आका दी मेराज दी अव्वल कीती जै तसदीके, आका दी मेराज दी अव्वल कीती जै तसदीके। दसो दिल दे काले नू ओदा नाम अबू बकर सिद्दीके। सोहणे फुल्लां विचों जिवें सोहना फुੱਲ गुलाबे, सोहणे फुल्लां विचों जिवें सोहना फुੱਲ गुलाबे। बाद सिद्दीक सहाबा विचों एवें ही उमर खताबे। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा, इन्होंने जो भी सुनाया आपने सुना। हम आगे बढ़ते हैं और लोग यहाँ पर आए हुए, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद रहीम। आपका? मुनीब। कौन सी क्लास में हो? 4 आप? 6। 6 में। अच्छा, क्या बनना बड़े होकर? मेरी ख्वाहिश है मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। और आपकी क्या ख्वाहिश है? पायलट बनूं। पायलट बनना चाहते हैं। चलें, मुझे ये बताएं वो कौन, नहीं आपसे तो ये सवाल आपसे पूछूंगी तो कैसे पता लगेगा, तो आपसे हम कोई पहेली पूछ लेते हैं, है ना? जी। पहेली जहन में नहीं आ रही। कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। दूध। नो। नहीं। अंडा। नहीं। सुनाएंगे दोनों? नात आती है? इसको आती है मुझे। आपको? मुझे तिलावत आती है। आप तिलावत सुना दें, आप नात सुना दें, ठीक है?
मुझे नात नहीं आती। नात नहीं आती? चलो तिलावत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। और आपने, अगर आपसे मैं टंग ट्विस्टर करवाती हूँ तो वो आप करेंगे? आपने बोलना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तेज तेज बोलेंगे। कितनी बार बोल? 5 दफ़ा बोलना है, देखते हैं कौन सही बोलता है, ठीक है? कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कर लिया आपने। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़। ओहो, आप जीत गए। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंजॉय करें, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, आपने देखा कि बच्चों ने जो है वो तिलावत सुनाई, आई होप उन्होंने ठीक सुनाई हो। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लोग हैं मॉल में, इस वक्त रश है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ेब। आपका? जुहेब। अश्वीना। अश्वीना। अच्छा, मुझे बताएं कि आप तीनों फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं, बहन भाई हैं, क्या हैं? फ्रेंड्स है, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स। यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स हैं, माशाल्लाह। आप तो फंसे ना। तो आप मुझे बताएं कि क्या पढ़ रहे हैं आप तीनों? हम MLT कर रहे हैं। और आप? फार्मडी। मेडिकल लैब। मेडिकल लैब। अब बताएं मुझे, हमारा आज का सवाल है, उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे कि आप कैसे आए, क्यों आए, कब आए। सवाल है हमारा आज का कि वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे ये लॉ है कि ऑलरेडी वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है कि आपने एक वक्त में 2 लड़कियों से शादी करनी है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो अभी हुआ नहीं है। हाँ। अभी हुआ नहीं है, अभी सिर्फ ये चली है बात। अच्छा, अभी एक मुल्क ऑलरेडी है जहाँ पर ये चल रहा है। ऐसी बातें इनको ही पता होती हैं। नहीं, मुझे नहीं। उनकी खुशी से, मुझे उनकी खुशी से अंदाज़ा हो रहा है कि वाह वाह वाह, ये तो बड़ा रूल। चार क्यों नहीं है? ये भी है। तो बताएं आप, कौन सा मुल्क हो सकता है? ऑप्शन दे दें, इस तरह तो क्या ही हम बताएं। कोई अंदाज़ा लगा लें, देखिए कोई तुक्का मार लें। कोई भी देखे, अगर कोई फीमेल है वो तो नहीं बर्दाश्त करती कि उसका हस्बैंड 2 शादियां करे। जनूबी अफ्रीका। यही मान ले। अफ्रीका। जनूबी अफ्रीका में ऑलरेडी लॉ है। और अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में ये अगर रूल हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, लॉ पास हो जाता है, फिर आप क्या कहेंगी? होना चाहिए ये? नहीं, होना तो नहीं चाहिए। आप कभी भी परमिशन देंगे अपने हस्बैंड को? ये देखिए, मैं तो दे दूंगी। हाँ, मैं दे दूंगी। मैंने तो कहा हुआ है उन्हें। वाकई। लेकिन मैंने कहा है कि मैं फिर आपको बेचूंगी। जैसे जुदाई फिल्म में होता है ना कि वो उसमें अपने अनिल कपूर को जो है वो बेच देती है। आई थिंक, पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं। आप ज़रूर देखिएगा। उसमें ये होता है कि वो अनिल कपूर जो होता है उसको बेच देती है और ढेर सारा पैसा ले लेती है। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि वो शिट, मैंने क्या कर दिया। पैसे को भी इंजॉय कर लेती है और मियाँ भी वापस आ जाता है। तो ये अच्छी मज़े की मूवी है। तो आप क्या कहेंगी कि ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। दोनों बहनें मिलके रहिएगा, काम मतलब बहनें ही बन जाएंगी ना। नहीं, ये क्या है? चले, सौतन है, ऐसा होता है कि दोनों बहनों की तरह ही रहती हैं। नाम की तो बहनें ही होती है ना। नहीं, हम तो नहीं रह आप सकते। बड़ी रह सकती है, हमारे बारी ये सीन नहीं चलेगा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी ये ख्वाहिश है कि 2 शादियाँ इकट्ठी हों? नहीं। अगर आपको मरियम नवाज साहिबा ने जैसे अब ये रूल पास किया है, तो अगर वो पैसे भी दे देती हैं, खर्चा भी दे देती हैं कि आप इतना इतना हम गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, फिर क्या करेंगे? नहीं, ये गलत है। एक ही से करेंगे? एक ही है। एक ही जो लड़की है वो कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? लड़की होनी चाहिए बस। जवाब ऐसा कि लड़कियां शर्मा गई कि आप इसको क्या जवाब दें। आप कोई तो ख्वाहिश होगी, अम्मा की मर्जी से करेंगे या अपनी मर्जी से करेंगे? नहीं, अम्मा जी की मर्जी से इंशाल्लाह। अम्मा की मर्जी से। ये मुझे बताएं, ये लड़के ऐसे क्यों करते हैं? पहले आपको पसंद करते हैं, बातचीत करते हैं, फिर कहते हैं अम्मा नहीं मानी। ये क्या बात हुई?
ऐसा होना चाहिए? नहीं ऐसे लड़कों के साथ क्या करना चाहिए, ये भी कोई रूल पास हो ना? ऐसे लड़कों को चार करनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले सही तरह से। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, आप कुछ सुनाना चाहेंगी, कोई शेर व शायरी का किसी को शौक है? खुदा नहीं, ये ऐसे फिल्में करा रही हैं आपको बताता हूँ। मैं करा रही हैं, ये आपको ना सॉन्ग सुनाएंगी। सुनाएं। क्लास की ना GR, एक सेकंड में बताता हूँ, ये हमारी क्लास की GR है, ये हमारी क्लास का CR है। ये आपको गाना सुनाएंगी बहुत। सुनाए ना, कुछ सुनाए। नहीं मैं गाती नहीं हूँ। ये सुना, वो अगर ये लाहौर नहीं होता तेरे जो अपना टैलेंट शो करने का मौका, टैलेंट, हाँ मौका मिल रहा है। देख कर गाना सुना, मुझे नहीं सुना आता। यार। चले माइक मैं हाथ में पकड़ लेती हूँ, आप उधर क्यों चली गई? इधर आए, सीक्वेंस खराब हो रहा है। चले, मुझे नहीं आता यार, मुझे तो बात ही नहीं, मैं कैसे गाऊँ? अच्छा आप सुना दें। नहीं मुझे तो नहीं। देखिए आपकी कैसी दोस्त हैं, आप सुनाएं। तो सुना दो। हाँ वो सुनाओ, सुनाओ ना, कुछ शेर सुनाओ। यार मेरी बात सुने, ये इस प्रोग्राम को यहीं पे एंड करते हैं, बच्चे डर के कंफ्यूज हो गए। चलें आप चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि इनसे बड़ी अच्छी बात हुई। यूनिवर्सिटी लाइफ भी एक बड़ी मज़े की लाइफ होती है, और जो कुछ ख़वातीन हैं उनका तो ये कहना यही है कि जी हम जो है वो नहीं इजाज़त देंगे कि वो हम उनके हस्बैंड जो है वो दूसरी शादी कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? ज़ैनब। ज़ैनब, क्या करती हैं? मैं अभी फ़िलहाल मैट्रिक से फारिग हुई हूँ। अच्छा, क्या प्लान्स हैं आपके ज़ैनब? आगे FAIT करना है। FAIT करना है। और आज कैसे आई हैं, क्या करने आई हैं आज? आज बस फ्रेंड्स के साथ प्लान बना, तो फिर उनके साथ घूमने फिरने आज मॉल में आ गए हैं। तो आप नज़र आई, मैंने आपका शो देखा हुआ है। अच्छा लगता है आपको? जी अच्छा लगता है, मैंने आपका शो देखा हुआ है, तो मैंने कहा चलें आज आपसे भी मिल लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप आई हैं। मुझे बताएं कि पहेली आपसे पूछ लेते हैं। कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। बड़ी फेमस पहेली है, बचपन से हमें बड़ा, हम इसको कोई हिंट वगैरह? खाने वाली चीज़ है। कटोरे में कटोरा, लड्डू पेठी। नहीं, गलत जवाब हो गया। मुझे बताएं कि आप कुछ सुनाएंगी? मैं कुछ सुनाऊंगी नहीं, लेकिन मैं पैगाम देंगी? एक पैगाम दूंगी, ख़ास तौर पे हमारे हुक्मरानों को और हमारी नौजवान नस्ल को, जो कि एक पहला पैगाम जो ये हुक्मरानों को है कि आवाम सबसे पहले हुक्मरानों को कहती है कि वो गलत है, जो कि हकीकत बात है। जो अभी फ़लस्तीन का हाल चल रहा है, आप खुद देख सकती हैं, तो ये यहाँ पे इसराइली प्रोडक्ट्स को क्यों बैन नहीं कर रहे हैं, जब इनको पता है कि इनके मुसलमान बहन भाइयों का इतना बुरा हाल हो रहा है। और दूसरा पैगाम मेरे नौजवानों को, मतलब मेरे बहन भाइयों को, सबको ये है कि वो एंटरटेनमेंट और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम और ये सारे लस्ट को छोड़ के अगर कामयाबी की तरफ, इस्लाम की तरफ बढ़ें, तो पाकिस्तान को सबसे अव्वल मुल्क बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, हमारा सवाल है आज का, मुझे ये बताएं वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे ये लॉ पास हुआ है कि आपको एक वक्त में, मतलब ऑलरेडी लॉ है कि एक वक्त में आपने 2 शादियाँ करनी है। और अब पाकिस्तान में भी ये खबरें चल रही हैं कि एक मर्द को 2 शादियाँ करनी चाहिए, करनी पड़ेंगी, ये रूल होगा, एक नहीं कर सकता वो। ये तो कोई नॉन मुस्लिम ही मुल्क होगा। वैसे आप क्या कहती हैं, ये रूल होना चाहिए पाकिस्तान में, लॉ पास हो जाए? नहीं, ये तो फिर एक मर्द पे डिपेंडेड है ना कि वो 1-2 औरतों को। आप क्या सोचती हैं, क्योंकि आपका मुझे लग रहा है कि दीन इस्लाम की तरफ थोड़ा रुझान है, आप क्या कहेंगी? मेरे ख्याल से तो एक औरत ही होनी चाहिए, क्योंकि आजकल माशाल्लाह औरतों के नखरे ही बहुत हैं, और अगर मर्द एक ही औरत को संभाले तो वो ही उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो 2 पर जाने की नौबत ही नहीं होती। फिर एक मर्द जो है वो एक बीवी रखे और फिर उसको कोई और बाहर पसंद आ जाए, तो कोई गैर अखलाकी हरकत करे, तो इसकी बजाय ये नहीं है कि वो दूसरी शादी ही कर ले उससे? दूसरी शादी, अगर उसकी पहली बीवी उसको इजाज़त देती है फिर वो दूसरी शादी करे, क्योंकि ये इस्लाम के उसूलों के भी ख़िलाफ़ होगा। इजाज़त लेना तो ज़रूरी नहीं है इस्लाम? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस्लाम में दूसरी इजाज़त लेना पहली बीवी से ज़रूर है। ये वैसे हमारा अदालत का, हमारे पाकिस्तान का लॉ है, वैसे इस्लाम में ये लॉ नहीं है कि आप अपनी बीवी से इजाज़त लें। लेकिन मेरे ख्याल से एक ही बीवी काफ़ी होती है। चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, थोड़ा सा इसमें ये चीज़ है कि हमारे वैसे तो कानून बने हुए हैं कि पहली बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है, लेकिन जो हमारा इस्लाम के मुताबिक हमारा कानून है उसमें पहली बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? फैज़ान। आपका? फैज़ान, क्या करते हैं? मैं 9th में पढ़ता हूँ। और आप? 6 में। क्या बनना बड़े हो? इंजीनियर। और आपने? पायलट और इंजीनियर खड़े हुए हैं मुस्तकबिल के इस वक्त। सवाल है हमारा आज का, पहेली है, ठीक है?
पहेलियाँ कभी बूझी आपने एक दूसरे से? बहुत यार। कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। नारियल, ये कैमरा क्या था वैसे? एकदम कहाँ जहन चला गया बेटा तुम्हारा? क्रिकेट का कमाल होता है। अच्छा बताएं कि आप कुछ सुनाएंगे? आप नहीं, कुछ भी नहीं सुनाएंगे? कुछ तो आता होगा। नहीं मुझे नहीं आता। क्या हॉबीज क्या हैं? क्या शौक से करते हो? गेम्स कौन सी खेलते हो? क्रिकेट। आप? फ्री फायर। फ्री फायर जो मोबाइल की गेम होती है। वैसे क्रिकेट वैसे क्रिकेट का शौक है? बहुत ज़्यादा। देखने का, खेलने का? खेलने का। दोनों, मतलब कि देखने का ज़्यादा। अब तो पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल फारिग हुई पड़ी है। वो पाकिस्तान की नहीं ना देखते। कितना वैसे सैडनेस है ये, है ना? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, बात तो वैसे ठीक है, इनकी वजह है कि क्रिकेट देखते हैं लेकिन किसी और मुल्क की। पाकिस्तानी क्रिकेट जो है, हमारे क्रिकेटर्स बड़ा ही मायूस कर दिया है उन्होंने, बहुत डिसअपॉइंट हो गए हैं। अल्लाह करे कि ये टीम अच्छी हो जाए, अच्छी परफॉर्मेंस देने लग जाए, प्रेशर जो है वो उनको करना आ जाए, मतलब कंट्रोल करना आ जाए कि कैसे हमने इस प्रेशर को लेना है। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस, बढ़ते हैं लोगों की तरफ और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल रहमान। क्या हाल है अब्दुल रहमान? शुक्र अल्लाह का, आपसे कैसी गुजरी है ज़िंदगी? अच्छी गुजरी है बस। गुजरी है बस, क्यों? महंगाई काम ना। हाँ ये तो है, चलें अच्छे से आ गए। सही गल है। चलो मैंने दसो की कर दो तुसी? मैं वेरी गुड। हमारा सवाल है आज का, वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे लॉ है कि 2 शादियाँ होती हैं एक ही टाइम में? एक ही टाइम में? हाँ, आपको 2 लड़कियों से शादी करनी पड़ती है एक ही टाइम में? ये नहीं पता, ये लो हो रही है, जितनी मर्जी शादी कर लो। पाकिस्तान में भी अब ये लॉ पास होने लगा है, चांसेस हैं। कुड़ी मुंडे तो पास हो गया तो फिर कुड़ियाँ। नहीं तो मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान में ये रूल हो जाए कि एक वक्त में 2 लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी वरना शादी नहीं होगी, फिर क्या करेंगे? कर लेंगे। कर लेंगे? होना चाहिए ऐसे? नहीं, होना तो नहीं चाहिए। अगर एक निकालने के तो फिर करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा, जाहिर है। तो संभाल लेंगे तो? अब नज़र में है कोई? नज़र में तो भी एक भी नहीं। एक भी नहीं है? क्यों नहीं है भाई? जवान लड़की हो, अब शादी की उम्र है। देखते ही नहीं कि क्या करें। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 23। तो ठीक है, इस उम्र में शादी होनी चाहिए। नहीं है थी, बस अब उसकी शादी होगी। अब उसकी शादी होगी, जाके कुर्सियाँ लगाई उसकी शादी में? नहीं, बाहर से बस देखा। बाहर से देख कर आए? हाय अल्लाह, दिल टूटा? दिल टूटा, रोया भी। रोए भी? कितने दिन रोए? अभी तक रो ही रहे हैं सब। ऐसा होता है ना कि कम से कम उस दिन 2 दिन नहीं रोए, खाना नहीं खाया? यकीन करें, खाना नहीं खाया जाता, नहीं खाया जाता। आपके भी होगी, फील हुआ कभी? नहीं, मुझे क्यों होनी है, मेरी तो शादी हो गई। वो शादी से पहले कुछ नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं था, जो पसंद था उसी से शादी हो गई। अच्छा फिर तो ठीक है, फिर आप रोए नहीं, आप खुश हो। अच्छा चले ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे? कोई शेर आता है? नहीं, शेर छोड़ने कुछ तो आता होगा। कुछ नहीं आता। नहीं, किसी को मैं अब किस लड़की से शादी करेंगे? जो अब आ जाए लाइफ मम्मा की मर्जी से? की मर्जी से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, बड़े ही टूटे हुए थे ये। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, देखते हैं उनकी क्या स्टोरी है, क्या वो बताते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इरम। आपका? ईमान। दोनों क्या लगती हैं? मदर है मेरी। आप मदर हैं? मदर भी माशाल्लाह काफ़ी यंग है। मैंने कहा पूछ लूँ, आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ। और आप? मैं रेडियोलॉजी स्टूडेंट। अच्छा नाइस। मुझे ये बताएं कि आपने अपनी अम्मा से क्या सीखा है? मामा से? क्योंकि हाउस वाइफ है ना, होता है ना ऐसे, बच्चियाँ जब बड़ी होती हैं तो उनको लगता है कि मामा को कुछ करना चाहिए था लाइफ में, लगता है आपको? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक मामा ने मुझे जीने के लिए हर वो चीज़ सिखाई है, और जो मैं आज हूँ दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई मदर। अच्छा, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि उन्होंने कौन सी ऐसी बात बताई जो हर मदर को अपनी बेटी को स्पेशली बतानी चाहिए? आई फील लाइक, मेरे ख्याल में मेरी मदर ने जो मुझे बताया वो हर मुश्किल को आसानी से लेके फिर उसको गुजारना, ज़िंदगी हर माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना। तुम हर माहौल में आप एडजस्ट हो गई? मैं नहीं, मामा। हाँ, मामा हो गई एडजस्ट। मुझे यही काफ़ी ज़्यादा सिखाने की कोशिश की। मैं बहुत इमोशनल हूँ तो मेरे से ज़्यादा डील नहीं होता। मामा बहुत अच्छी तरह ये सब डील कर लेते हैं। आप इम्पल्सिव हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती हैं, तो आप फिर कैसे डील करती हैं?
वो तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ज़ाहिर है कल को आपकी शादी भी हो जानी है, तो फिर कैसे मैनेज करेंगी? ऐसी बात नहीं है, ये मेरे ख्याल में हम लोगों का कल्चर भी है और हम लोगों के पाकिस्तानी घरों का माहौल भी ऐसा ही है कि अपनी बच्चियों को दुनिया के साथ चलना भी सिखाएं और हर रिश्ते के साथ निभाना भी सिखाएं, क्योंकि यही कामयाब औरत है। अगर आप खुद कामयाब होंगी तो आपकी नस्ल भी आगे कामयाब होगी। ठीक है, तो आप इनको यही बातें बताती हैं कि हर माहौल में एडजस्ट हो? हर माहौल में नहीं अपने राइट्स जो हैं वो मिलने चाहिए, यानी अपने हुकूक को देखें, उसको बताना भी चाहिए कि आप यहाँ पे गलत हो। तो अगर कोई इसका ये भी तो होता है ना कि अगर आप कोई गलत है और आपको बुरा लग रहा है तो बर्दाश्त भी तो ज़रूरी है। बर्दाश्त तो नहीं सिखाया, कोई चीज़ अगर गलत हो रही है आई स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, बट इन अ वे कि क्या कहते हैं दूसरा ऑफेंड ना हो या मेरे पे क्या कहते हैं जंप ना कर दे, नहीं ये ऐसे बोल। आप रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट का ख्याल करते हुए अपनी बात रखें, अपना मुद्दा रखें अपनी बाउंड्रीज में। कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़ों की रिस्पेक्ट के लिए बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं, अगर वो बाउंड्री में है तो ठीक है, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। चले, हमारा सवाल है वो कौन से ऐसा मुल्क है जहाँ पर ये लॉ है कि एक टाइम में आपको 2 लड़कियों से शादी करनी पड़े? करंटली पाकिस्तान में नहीं था। करंटली पाकिस्तान में ऐसा लॉ अभी पास नहीं हुआ। इसमें हुआ है ना यूरोप की कुछ कंट्रीज में, ये ऑलरेडी लॉ है कहीं पे साउथ अफ्रीका। अच्छा, पाकिस्तान में वैसे ऐसा अगर हो जाता है तो आपको लगता है कि ये ठीक है कि एक जो शख्स है वो अगर इतना अफोर्ड कर सकता है तो कम से कम उसको तो करनी चाहिए ना 2 शादियाँ? आई डोंट थिंक सो। नहीं, हमारे दीन में है ये। देखिए, अगर आप बीवियों को बराबर हकूक़ दे सकती हैं ना, लेकिन दे कोई नहीं सकता, क्योंकि कुरान में भी यही है। पहले ये है कि आप एक के साथ 2 शादियों की इजाज़त है, लेकिन कहा गया फिर अगर ज़्यादा भी कर सकती हो, अगर आप बराबरी कर सको, फिर ये कहा गया कि एक ही बेहतर है। आई डोंट थिंक इस जनरेशन में कोई प्रॉपरली राइट्स दे सकता है एक वाइफ को दोनों साथ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अगर मैं अपनी सराउंडिंग्स की बात करूं और अगर आप भी अपनी सराउंडिंग्स में देखें, चाहे वो फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं या वैसे रैंडम लोग हैं, तो मैंने बहुत सारी ख़वातीन ऐसी देखी हैं जो बेवा हैं, तलाक़ याफ्ता हैं, एज उनकी बहुत ज़्यादा है और वो घर बैठी हुई हैं, वो या उन्होंने इतना अर्सा जॉब कर लिया है कि अब उनकी उम्र गुजर गई है, तो फिर उनका क्या होगा? आई एम विद इट, बट लेकिन उसी मौजू पे एक और चीज़, आई डोंट थिंक कोई इस तरह पूरे हकूक़ कर सकता है। अगर कर सकता है, अगर वो अफोर्ड कर सकता है, दोनों के राइट्स फुली दे सकता है, देन श्योर व्हाई नॉट। क्योंकि देखिए, वो भी औरतें हैं जो बेवा हैं, कई बच्चियां जवानी में बेवा हो जाती हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, इसीलिए इस्लाम में इस चीज़ की छूट है। तो मेरे ख्याल में कि अगर कोई ये सब कुछ अफोर्ड कर सकता है मर्द, ऐसा नहीं है कि पहली को छोड़ दे या सिर्फ दूसरी पे फोकस दे या पहली पे दे, अगर बराबरी कर सकता है तो ज़रूर करनी चाहिए और ये औरतों को भी सोचना चाहिए एक दूसरे के। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया कि आप अपने राइट्स के लिए बात करें, लेकिन रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट का हमेशा ख्याल रखें और अपना मुद्दा बयान करें। आगे बढ़ते हैं और लोग इस बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। कौन सी क्लास में हो? मैं क्लास में नहीं, मदरसे जा रहा हूँ। मदरसे जाते हो, क्या आता है, क्या सुनाओगे? सूरत। पहेलियाँ आती हैं? पहेली नहीं, मैं आपसे एक पहेली पूछूं? एक मैं आपसे पूछो। ऐसी दुकान है जो उनसे पैसे भी रख लेते हैं, चीज़ भी रख लेती है। ऐसी एक दुकान है जो उनसे पैसे भी रख लेती है, पैसे भी रख लेती है और चीज़ भी रख लेती है। दिमाग नहीं चल रहा, हार गई। नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। व्यूअर्स, मुझे याद है सवाल भी रख लेता है जी, यानी कि ये मुझे याद है, मैंने भी अपने प्रोग्राम में एक सवाल किया था, भाई तुम तो बड़े तेज़ निकले। छोटू, मुझे बताओ कि क्या सुनाओगे? सूरत सुनाओ। कुल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा तिलावत बच्चे ने सुनाई और पहेली मुझसे पूछी। वैसे मैं अपने प्रोग्राम में पहेली पूछ चुकी हूँ, लेकिन मुझे भी जहन में नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम क्या नाम है? अलीहा। आपका? अबीहा। कौन सी क्लास में? अबीहा 4 आप 6 में। अच्छा, क्या सुनाएंगी आप? नगमा। चलें सुनाएं। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। ये रोशनी पड़ती रहे, ये रोशनी चलता रहे, ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। पड़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारीगर। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। चलें जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, मिली नगमा आपने सुना, बहुत ही प्यारी बच्चियां हैं। आगे बढ़ते हैं, और भी लोग आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम राना अफजाल है। आपका? जुबैर अली। मोहम्मद वकार। क्या करते हैं तीनों? मैं स्टूडेंट हूँ। आप? मैं DVM कर रहा हूँ। BSMLS कर रहा हूँ। ठीक है, तो बताएं आज कैसे प्लान बना आने का? मुझे लग रहा है फुल टोला आया हुआ है, अय्याशी करने, शरारतें करने। बिल्कुल इधर मूवी देखने के लिए आए हैं। अच्छा, देख ली? नहीं, कहाँ देख ली, एक ही मूवी है इधर, वो मेरा दोस्त है, उसको देख के हमने फिल्म पूरी कर ली। चलें ठीक है, वो खुद एक फिल्म होगा। वो बहुत बड़ी फिल्म है। ठीक है, ग्रुप में कोई एक लड़का ऐसा होता है जिसके पास पैसे होते ही नहीं है? बिल्कुल, उसके पास तो है ही नहीं ना। आपके पास होते हैं? मेरे पास भी नहीं है। आपके? नहीं, मेरे पास होते हैं। देखा, ये मुझे लग रहा है इसके पास पैसे होते हैं। बाहर बैठता है ना। ये मॉल के बाहर बैठते हैं? जी। अच्छा, तो वो कौन सा ऐसा लड़का है जो उधार दे के आपके ग्रुप में वापस नहीं करता? सारी किसी के पास होते ही नहीं। गुजारा कैसे करते हैं? बाहर कैसे निकलते हैं? खाते पीते कैसे हैं? बस मैं तो इनको दे के पैसे छुपा लेता हूँ। तो आपने इनके साथ दोस्ती रखी क्यों? या कंगले हैं ये? तो ऐसे ही है, बिल्कुल होती है ऐसे। दोस्त ऐसे ही होते हैं। तो फिर मूवी के लिए कैसे चंदा इकट्ठा किया है, क्या किया है? नहीं, उनका तरला मारना था। चले, सवाल है हमारा आज का, मुझे ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे ये लॉ है कि 2 शादियाँ आपको इकट्ठी करनी पड़ेंगी? मरीद के मुल्क है भाई, ताड़े वास्ते मुरीद के ही मुल्क होना है। मुल्क चिचावत नहीं होगा। हाँ, तुसी किधरों आए हो जरा दसो? लाहौर की है। लाहौर के ही हैं। वो होता है ना, वो बाहर से आते हैं तो उसे कहते हैं पिंडो बत्तियाँ वेखन आए ने लाहौर। क्या ख्याल है आपका? लाहौर के हैं? नहीं। आप? मैं डस्का सिरामाली से। डस्का से? तो डस्का सियालकोट के पास है, राइट? और आप कहाँ से आए हैं? मैं डस्का सियालकोट सिरामाली से। डस्का सियालकोट। क्या मशहूर चीज़ है डस्का की? डस्का की शरारती मशहूर है ज़्यादा। आप बताएं। देखिए, ये जो हमारे जो सियालकोट में आता है, सियालकोट के जो है ना, वहाँ पे सियालकोट के बारे में बड़ी मशहूर एक बात है, ये स्पोर्ट्स का सामान। हाँ जी, और भी एक बात बड़ी मशहूर है, जो एक लाइन है, वो मैं कहना नहीं चाहती। नहीं रहने दें, आप काफ़ी मर्द हैं, मैं अकेली लड़की हूँ यहाँ पे। वो कहते हैं ना जिन्हें लोर नहीं वेख्या जमया नहीं, ऐसे जिसने सियालकोट नहीं वेख्या वो जमया ही। इलामा इकबाल की वजह से ज़्यादा मशहूर है। अच्छा, चलें ठीक है। नहीं, वो एक और बड़ी फेमस लाइन है, वो मेरे शायद कोई साथी बता देंगे। नहीं रहने दें, आज इतना ही काफ़ी है। अगर पाकिस्तान में अभी आजकल ये ख़बरें चल रही हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि एक मर्द को 2 शादियां करनी होंगी, मतलब 2 लड़कियों से, तो ये रूल पास होना चाहिए। आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए? नहीं। एक से हो जाए बड़ी बात है, 2 से मिल ही नहीं लड़की? नहीं मिल रही ना। बेसिक मज़ार बनना है। अलमरूफ कुआरों वाली सरकार। किस वाली सरकार? कुआरे वाली सरकार। कुआरे नहीं होते, छड़े कवारों वाली। नहीं, वो अच्छा, शक्ल से भी अच्छा लग रहा है और शरीफ भी लग रहा है। जान भी तो होनी चाहिए ना। जान है, वो अच्छा वाला खड़ा हुआ है। बाइक पे जाता हो ना, साइड से कोई बस गुजरे ना, ये पता नहीं लगता किधर जाता है। आपका ताल्लुक मुझे लग रहा है फैसलाबाद से है। नहीं, मेरा लाहौर से है। हम तीनों एक ही गांव से। जी, इसका ताल्लुक मिरासियों से है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्या आप कुछ शेयर करेंगे, कुछ सुनाएंगे? किसी को शेर आता है? नहीं, शेर कोई शेर नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये नौजवान हैं और शरारतें हैं। जब शादी नहीं हुई होती है तो जब वो निकलते हैं बाहर तो इसी तरह की शरारतें करते हैं, जुख्ते लगाते हैं,
एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, पैसे भी नहीं होते हैं, और फिर एक वक्त आता है कि जब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ ही जाती है, जब आप मैच्योर हो जाते हैं, मजाक आप करते रहें, अंदर का जो बचपना है वो कभी आपको नहीं मारना चाहिए। बचपन होना बहुत ज़रूरी है, वरना लाइफ भी बोर हो जाएगी और आप शायद कहेंगे कि ये लाइफ कैसी हो गई है मेरी। इसी के साथ ये प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज का जो हमारा सवाल था वो ये था, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि आजकल चल ये रहा है, तो हमने कहा चलेंगे ये वाला सवाल जो है वो ऐड कर लेते हैं आज, और लोगों को भी पूछ लेंगे कि लोग क्या चाहते हैं। हमारा सवाल ये था कि वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर ये ऑलरेडी लॉ है कि आपको एक वक्त में 2 लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी। तो इसका जवाब जो दुरुस्त है वो ये है कि जनूबी अफ्रीका में ये ऑलरेडी लॉ है, और पाकिस्तान में भी ये चल रहा है। मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि ये रूल पास होना चाहिए। अब देखते हैं कि ये लॉ पास होता है कि नहीं, और मर्दों को कितनी खुशी होती है, मर्दों को कितनी परेशानी होती है कि एक बीवी जो है वो संभाली नहीं जा रही है तो दूसरी कैसे संभालें। प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में, मुझे इजाज़त दीजिए। और जी बूझो तो जी तो आपने देखना नहीं भूलना, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे। अल्लाह हाफ़िज़।